क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे आधुनिक दृष्टिकोण के पीछे क्या गहरी प्राचीन ताकतें हैं? क्या हम केवल वर्तमान में जी रहे हैं, या क्या हम अनजाने में उन प्राचीन परंपराओं और रहस्यमय शिक्षाओं के प्रभाव में हैं जो समय के साथ धुंधली हो गईं? यह प्रश्न न केवल हमारी सोच को चुनौती देता है, बल्कि एक नई दिशा की ओर भी मार्गदर्शन करता है। वह दिशा जो हमारे भीतर छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की क्षमता रखती है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य में प्रवेश करवा रहे हैं जिसे समझने की कोशिश करते हुए अनगिनत सभ्यताओं ने अपनी जिंदगियां समर्पित कर दी। दर्शन और इतिहास का मिला-जुला ताना बाना। यह वीडियो उस दर्शन की गहराई में जाएगा जो केवल किताबों और पंक्तियों में नहीं, बल्कि जीवन की ठोस वास्तविकताओं में भी बसा हुआ है। आधुनिक युग में जहां ज्ञान के स्रोत सतह पर हैं, प्राचीन काल में ज्ञान की खोज एक गूढ़ प्रक्रिया थी, जिसमें हर वस्तु, हर घटना और हर विचार का एक गहरा अर्थ था। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, उनके पीछे प्राचीन दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोणों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चाहे वह योग हो, ध्यान हो या जीवन की गहरी सच्चाइयों का आभास हो। आज के इस वीडियो में हम गहरे अर्थों की खोज करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन दार्शनिक और ऐतिहासिक शिक्षाएं कैसे हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ सकती हैं। हम उन शास्त्रों और घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो न केवल हमारी सोच और चेतना को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को भी दिशा प्रदान करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को खोलने के लिए? क्या आप उन प्राचीन शिक्षाओं में छुपे सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को नया अर्थ दे सकते हैं? किसी भी सभ्यता की आत्मा उसके विचारों और विश्वासों में बसती है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें महसूस होता है कि दुनिया के हर कोने में एक समान खोज चल रही थी। सत्य की खोज, अस्तित्व का अर्थ और जीवन की गहरी समझ। चाहे वह भारत की वेदांत परंपरा हो, ग्रीस के दार्शनिकों के विचार हों, या फिर मिस्र और माया सभ्यता के गूढ़ ज्ञान, सभी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के प्रयास का ही हिस्सा थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्राचीन शिक्षाओं की जड़ें कहां से आईं? क्या यह संभव है कि मनुष्य ने अकेले ही यह ज्ञान विकसित किया हो, या फिर इसे कहीं और से प्राप्त किया गया था? प्राचीन भारत का दार्शनिक दृष्टिकोण। भारत की प्राचीन दार्शनिक प्रणाली अद्वितीय है। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में न केवल भौतिक संसार की समझ दी गई है, बल्कि चेतना और आत्मा के गहरे रहस्यों को भी उजागर किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकोहम बहुश्याम, मैं एक था फिर अनेक हो गया। यह विचार कि पूरा ब्रह्मांड एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है, बाद में आधुनिक भौतिकी और कॉस्मोलॉजी के सिद्धांतों में भी परिलक्षित होता है। अद्वैत वेदांत ने इस विचार को और अधिक स्पष्ट किया कि आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। पश्चिमी दर्शन और आत्मज्ञान की खोज उसी समय ग्रीस में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक सत्य की खोज में लगे थे। सुकरात ने कहा था, अपने आप को जानो, नो थाईसेल्फ। यह विचार केवल आत्मविश्लेषण नहीं था, बल्कि गहरे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से जीवन के रहस्यों को समझने का एक प्रयास था। प्लेटो ने अपनी गुफा रूपक एलेगोरी ऑफ द केव में समझाया कि हम केवल छायाओं को देखते हैं, लेकिन सच्चाई उससे परे है। यह दृष्टिकोण पूर्वी रहस्यवाद से मिलता जुलता है, जहां यह माना जाता है कि हमारी भौतिक दृष्टि केवल भ्रम, माया को देख सकती है, लेकिन ध्यान और आत्म अनुभव से ही सच्चाई को जाना जा सकता है। मिस्र, सुमेरियन और मायन सभ्यता के गूढ़ ज्ञान। मिस्र की रहस्यमयी सभ्यता भी गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई थी। हार्मेटिक ज्ञान, जो मिस्र के तात, थोथ और ग्रीक हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस से जुड़ा हुआ है, इस बात पर जोर देता है कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, एज अबव सो बिलो। यह विचार हमें यह समझाता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रतिबिंब हमारे भीतर भी होता है। यह वही सिद्धांत है जो भारतीय योग और ध्यान परंपरा में कहा गया है, जो भीतर है वही बाहर है। इसी प्रकार माया और सुमेरियन सभ्यताओं के पास भी समय, ब्रह्मांड और जीवन मरण के गहरे रहस्य छुपे थे।
माया कैलेंडर केवल तिथियों की गणना का साधन नहीं था, बल्कि यह चेतना के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाला एक जटिल तंत्र था। अध्यात्म, विज्ञान और रहस्य का संगम इतिहास हमें यह दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताओं में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान अलग अलग नहीं थे, बल्कि वे एक ही सत्य के दो पहलू थे। भारत के योग और आयुर्वेद, चीन की ताओ परंपरा, मिस्र का हर्मेटिक दर्शन और ग्रीस की तर्क शक्ति, सभी का लक्ष्य एक ही था, मानव चेतना को जागृत करना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। तो सवाल यह उठता है, क्या हम इन प्राचीन शिक्षाओं से कुछ सीख सकते हैं? क्या यह ज्ञान केवल किताबों और इतिहास में सीमित है, या क्या इसे आज भी प्रयोग किया जा सकता है? अगले भाग में हम इस गूढ़ ज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये रहस्यमय शिक्षाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। क्या आप तैयार हैं उस गहराई में प्रवेश करने के लिए?